मुसाफिर परेशान क्यों इसे, परेशान क्यों इसे कदे हो मुसाफिर, है क्या खो गया तो जुते हो मुसाफिर, है क्या खो गया जो बचाया मेरी जान भगवान बनकर, बचाया मेरी जान ये भगवान बनकर, बड़े वक्त पर काम आए मुसाफिर, बड़े वक्त पर हाँ मुसाफिर, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। देवी जी, इसमें कोई एहसान नहीं किया हमने, क्योंकि इंसानों की रक्षा करना हमारा ये परम कर्तव्य है। अरे यही तो ड्यूटी है हमारी। हमारी लोगों की यही खूंटी है। ड्यूटी कहते हैं उसे। हाँ, मनन की रक्षा करना। छोड़िए और इतना बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं बोलिए, कहीं ना क्या चाहती हो? कि तुम्हें देख हैरत में दिल है हमारा, तुम्हें देख हैरत में दिल है हमारा, और नहीं आज तक देखा ऐसा नजारा, नहीं आज कहाँ की हो देवी बना चंद्र मुखड़ा, कहाँ की हो देवी और बना चंद्र मुखड़ा, और लगे पंख बाहों में देवी जी प्यारा, लगे पंख। मुसाफिर, मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ। निशानी तुम्हें अपनी एक देख के जाऊं, निशानी तुम्हें अपनी एक देख के जाओ, हर पड़े वक्त पर काम तेरे मैं आओ, पड़े वक्त पर काम। अंगूठी तुम्हें अपनी देती निशानी, अंगूठी तुम्हें अपनी देती निशानी, जो रगड़ो जमी पर तो फौरन मैं आओ, जो रगड़ो जमी पर। बाबूजी, आज मैं निशानी के रूप में तुम्हें अंगूठी देती हूँ। ये ऐसी वैसी अंगूठी नहीं है, अच्छा, ये बहुत कीमती अंगूठी है। अरे हम भी तो जाने कि इस अंगूठी में बात क्या है भाई। हाँ, क्या खूबी है इस अंगूठी। इस अंगूठी को जमीन पे 2 बार आप रगड़ेंगे, मैं कहीं भी रहूंगी, मैं आपके पास आ जाऊंगी। तुम पर कोई मुसीबत पड़े तो मुझे इस अंगूठी के जरिए याद करना। यानी ये अंगूठी का दूध जने दूध नहीं रगड़ा। नहीं नहीं, 2 जने नहीं, 1 जने। चाहे दूध जने तो उनके जान बचावा। अंगूठी मुझे मिली है, तुम्हें नहीं मिली है। हम और के साथ हैं। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। न दे हो। नहीं, कह दे न करे का है। 2 बार, हम मान ली 3 दे रगा दी तो 3 बार अगर इसको रगड़ोगे तो ये खलास हो जाएगी। जिंदगी झंड। हाँ, सिर्फ 2 बार रगड़ना है। देखा 2 बार रगड़ी हो। कितनी खास बात है इस अंगूठी में। अंगूठी तो बढ़िया है, जब लड़की बढ़िया तो अंगूठी का है। कितनी चमक रही है ये अंगूठी। चमक तो रही है। अंगूठी मुझे मिली है, और अंगूठी में ये खासियत है कि अगर हम इसको जमीन पर 2 बार रगड़ देंगे तो ये कहीं भी रहेंगी, मेरे पास आएंगी, मेरा सहयोग करेंगी। तुम अभी मर जा, मुझे कोई जरूरत नहीं।
खड़े हो जाओ, पहले मुझे बात करने दो, उसके बाद तुम बात कर लेना। बात करो भाई, तुमका दे दिन हमका नहीं नहीं, निराश मत हो, निराश मत हो। तो मना रहे भाई, मर जा है क्या? जान दोनों ने बचाई है। लड़की ने अंगूठी मुझे दिया है, अफसोस मत करो, जो मेरा है वो तुम्हारा है। अंगूठी नहीं, खाने पीने की। खाने पीने के पूरा सामान, हाँ, पूरे सामान में आधा आधा। अब खड़े हो जाओ, मैं बात कर लूं, उसके बाद तुम बात करो। देवी जी, आपने ये अंगूठी मुझे दिया है, हाँ तो सुनिए मेरी बात। बोलिए। के अंगूठी अंगूठी ये अंगूठी के अंगूठी तेरी पास हरदम रखूंगा। अंगूठी तेरी पास हरदम रखूंगा, और पड़े वक्त पर याद तुमको करूंगा। पड़े मुसीबत में तुमने सहारा दिया है, मुसीबत में तुमने सहारा दिया है, और इशारे पर कुर्बान ये जीवन करूंगा। बाबूजी, लेकिन आपकी ये दी हुई अंगूठी संभाल कर रखेंगे। लेकिन जाते जाते आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है? हाँ, ये तो हम भूल ही गए कि पहले परिचय जानना बहुत जरूरी है। पहले पर्चा दियो, आधार कार्ड दियो, लिंक हो। पहले आप बताइए कि आप कौन हैं? मेरा नाम तो सोनम परी है, मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ, राजा चिंगाली की मालन हूँ। जान गए, समझे? समझ गए साहेब। क्या समझे? ये परिस्तान की रहने वाली है। हाँ, परिस्तान मुल्क। मुल्क, इनका नाम है सोनम परी। हाँ, राजा चिलांडू के मालिनी है। जबान संभाल कर, दावत तो है, कहीं वो लड़की गुस्सा मान गई तो? गुस्सा कहाँ मन है गए? राजा चिलांडू के मालिक। धत पागल कहीं का। राजा चिंगाली की मालन हूँ, मेरा नाम सोनम परी है, मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ। हमारा नाम परिधुरी है। सोनम परी। इनका नाम सोनम परी है, और ये परिस्तान मुल्क की रहने वाली है। राजा चिंगाली, राजा चिलांडू चुप, हम नहीं ले पाए। राजा चिंगाली के दरबार की मालन है ये। देवी जी, हाँ महान खुशी हुई है आपसे मिलकर। सुनिए मेरे परिचय की मैं कौन हूँ। बोलिए। मैं इस तारागढ़ का सेनापति, सेनापति, तारागढ़ राज्य का सेनापति, महाराज रत्नसेन के दरबार का चंद्रराज सिंह नाम है मेरा। वाह, जी हाँ, ठीक है बाबूजी, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। बिल्कुल जा सकते। कोई मुसीबत तुम पर आए तो मुझे याद जरूर करना। बिल्कुल याद करेंगे। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अरे पागल, कितने बार नमस्ते करेगा? जय जय मन हो, जय जय करो। नहीं, सिर्फ एक बार नमस्ते किया जाता है। नमस्ते, नमस्ते। साहेब, समझे कि तू भी चला अरे गया। जाए कहाँ पाओ हम, हियाँ से गई नमस्ते करत करत, फिर? और वही गेहूं के खेत डाकी ना, हाँ हाँ हाँ, हुआ अपन पंखा चालू कर दिन, फाड़ 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 फिर? उड़द चली गई। हम तरेल रह गए, भाग गए, क्या करी? अरे वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, हैं? जादू नस नस में भरा हुआ है। नस नस में जादू। और क्या, परिस्तान की रहने वाली परी है वो। ओहो, परी है भाई, तो जादू तो रहबे करी। देखा नहीं तुमने? हैं? जाते जाते उसने अपनी अंगूठी उतार कर मुझे पहना गई, दे गए। और कहा कि जब भी मुझ पर मुसीबत आए हाँ, तो हम इस अंगूठी को जमीन पर रगड़ दें रगड़ी हो 2 बार, दू दिन। और
वो सोनम परी मेरे पास आ जाएगी। तुरंत और क्या? जैसे लगा रही हो। अरे अरे साहेब, वो लड़की हाँ, बहुत होशियार है। कैसे? सोची तो ये 2 जने हैं, हाँ मोटा तगड़े तंदुरुस्त है, तो हम हन अकेले। ऐसा कुछ इनका अंगूठी पकड़ाओ हिया तो भागो, खड़े खड़े बेवकूफ बना के चली गए। काल के बीच हिनी बाप रे दैया। और ये अंगूठी पर विश्वास कर ली हो आप साहेब। तुम्हारा भी कहना सत्य हो सकता है। का 2 दिन नहीं चाहेगा 2 महीना रगड़ो, रगड़त रगड़त घिस जाई, तू घिस जाई हो, लेकिन लड़की ना आई। नहीं आएगी? अरे साहब हम जाने थे ना। आएगी? नहीं आएगी। लड़की आएगी? मैं कहता हूँ लड़की नहीं आएगी, चाहे जितना रगड़ो। लगी शर्त? लगे सर, काहे काहे के? जो तुम कहो। 5,000 नहीं यार, 5,000 कम है कि? नहीं नहीं, तुम्हारी तनख्वाह नहीं है, 5,000 कहाँ से दे पाओगे? हमारा तनख्वाह 25 तो है। अगर वो लड़की आ गई तो फिर समझ लेना का हो जूता। कल जूता के अब ये तो उसी वक्त बताएंगे। चलो भी 5-5 जूता के लगे शर्त। अगर लड़की नहीं आएगी तो, आ गई तो नहीं नहीं, हम शर्त लगा रहे हैं तुमसे। हाँ। अगर लड़की नहीं आएगी तो तुम मेरे जूते मारना। नहीं साहब, हमारी औकात नहीं है, आप हमसे ऊंचे अरे पद हम पे। कह रहे हैं तुझसे। ना, अगर लड़की आ गई तो हमका ज्यादा नहीं 1 किलो रसगुल्ला खवा दियो बस। बस हाँ, जूता उता बेकार है। हम समझ गए कि तुम शर्त लगाने के काबिल नहीं हो। क्योंकि हम आपसे कहाँ शर्त लगाएंगे, आप कहाँ ऊंचे पद पे हैं, हम आपसे नीचे हैं। डर गए मुझसे। लेकिन लड़की आओ परीक्षा ले लेते हैं। परीक्षा का लो। इसी वक्त हम इस अंगूठी को जमीन पर रगड़ते हैं और देखते हैं कि लड़की आती है या नहीं आती। लाओ एक दही हम रगड़ीगा। नहीं, लड़की ने मुझे कहा है रगड़ने के लिए। अरे लड़की कहा यहाँ देखा कहा लाओ चभरी बना के रगड़ी जाएंगे। अब मान लो ये रगड़ते रगड़ते खत्म हो गई तो? हाँ न कहो टूटिन जाए, ऐसा कुछ आप ही लगो। हम रगड़ेंगे, बिल्कुल आराम से रगड़ेंगे। रगड़ो, लेकिन विश्वास करो साहब लड़की नहीं आएगी। है? 2 बार रगड़ना है इस अंगूठी को। 2 बार, 3 दिन न रगड़े हो, हाँ बताया है कि 3 बार में खलास हो फिर इसकी जिंदगी झंड हो जाएगी। 2 बार रगड़ेंगे। चलो रगड़ो, जब नहीं मानते तो देखो अच्छा कैसे रगड़ते हैं। कैसे ही रगड़े हो? अभी कहाँ आप रगड़ने जा रहे हैं? अच्छा रगड़े चाहत हो तो यही तरह रगड़ी होगा। अरे जूता उता उतार के रगड़ो की। अरे यहाँ कहाँ यार, अच्छा हम जूता उतारे। चलो फिर ऐसा रगड़ो। फिर ये रहा नंबर 1। चभरी बनाए बांध के रगड़ो साहब, खत्म हो जाएगी, नगवक गिर जाएंगे। एक नहीं चभरी बांधो देखा जाएगी। और ये रहा नंबर। नहीं आएगी। कौन ऐसी मुसीबत और मुसाफिर पड़ी, कौन ऐसी, कौन ऐसी मुसीबत मुसाफिर पड़ी, किस लिए खातिमा को किया याद है। हुक्म लाऊं बजा अब न देरी करूं, तेरी सोनम खड़ी करती फरियाद है। बाबूजी किस लिए मुझे याद किया, कौन ऐसी मुसीबत तुम पर आ गई है। तो दिल हमारा चुरा करके और सोनम उड़ी, इसलिए प्यारी तुमको किया याद है। आ लगा लूं गले और देख लूं भर नजर, फिर तुम जाना चली होके आबाद है।
आराम से नहीं पखना टूट जाई। धय धय महाराज। ये पंख टूटने वाले थोड़ी है, न कोई बनावटी पंख है, ये शरीर से निकले हुए हैं। अच्छा, शरीर फोड़ के निकले। क्या है? बात कर लो। यहाँ आओ। क्या हुआ? देखो साहब के हमारा बंटवारा भा है। अच्छा। आधे आधे के भाई, आधा तो व्यवस्था हमरो हुई ना, और साहब के ऊपर के हिस्सा दे दियो। अच्छा। हमारे तरह के हिस्सा से अब रख साहेब। हमरो जुगाड़ उगाड़ बनी। अच्छा, तुम भी प्यार करना चाहते हो? हमरो मन का कड़े कड़े मंजूरी चावल की नहीं, ये भखुर रहे ने। चलो, जो व्यवहार लिख रहे हैं, आज की रात तुम इनसे प्यार कर लो। चश्मा वाले? हाँ। आओ मेरी जान, आओ मेरी जान। अरे एकदम पानी गिर गया है आंखों पर। पानी का जब आपका हुआ करे जा। अरे हम जिससे मोहब्बत करने जा रहे हैं वो लड़की है। लड़की है? और तुम साले वहाँ कहाँ जा रहे हो? वो भी तुम्हारी तरीके के मर्द हैं। हम कहा साहब भाई पूड़ी खा रहे हैं, लो परियठे में काम चलाई। रामखोर बहुत मार खाओगे अभी। याद रखो, आधे के बंटवारा है साहब। खड़े रहो, सिर्फ देखो कि मैं क्या करता हूँ। 2 हिस्सा लगी हैं। ऐसा है, ऊपर के निजाम करना चाहिए। देखो हमें मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत प्यार हो गया है, प्यार, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से कहीं ओझल हो जाओ। इनको अंदर करो। अंदर न जाए बहू भाई, क्यों? व्यवस्था खत्म, अंदर न भेजो। अरे पागल, वहाँ की बात नहीं करती। हैं? थोड़ी देर के तू कहीं अंदर, मतलब कमरे के अंदर चले कमरा के अंदर? कमरा गए, घर मालिक के कमरा में घुस जाए। घुस जाओ। चलो फिर सुनो, हमरो व्यवस्था रखे रहो, ठीक से चल रहे हैं। अब तुम कहीं ना जाओ, हैं? तुमसे भी इधर प्यार करो। मालिक से बताओ, आवे कहो तो। हमें तुमसे प्यार हो गया है, आओ अपनी प्रेम कहानी शुरुआत करते हैं। सोनम, बोलिए। एक बात कहें? कहिए। कि तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना।
बाबूजी, आज की मुलाकात हमारी तुम्हारी बस इतनी ही। उनको लाया उनको नहीं लाया, अच्छा, मैंने तुमको लाया मगर उनको नहीं लाया। नहीं लाया? यही लावा, नहीं नहीं, हमें खाना ही नहीं है। तुम बहुत चाहते हैं। जानते हैं कि किस लिए तुम लड़की के लिए लाए, इसलिए प्यार मोहब्बत जता रहे हैं ना। मानते हैं आप साहब, ये हो गई अब साहिबाएं। अच्छा, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक? जाओगी? हाँ, जा रही हूँ। जा सकती हो। जब कहोगे परो मिलो, फिर याद करना, कोई मुसीबत पड़े तो मुझे याद करना जरूर। परो वही झील में मिलो। ए सोनम परी, बोलिए। कि तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस तुझको पता है। तुम्हें देखे दिल मेरा संभल जाए, दुआ करना, करना हो जाए, दुआ करना। पूछता हूँ तुझसे दिल दीवाना बेकरार, ये कौन सी अदा है जिसे तू करेगा प्यार। तुझमें लुट गया दिल भर, ये तो बस तुझको पता है। तुझमें लुट गया दिल भर, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस तुझको पता है। यह क्या हो जा रहा? मेरे दिल की बेचैनी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। अच्छा, हमारा मौत करवा होगा। जहाँ तो उभरे का हुआ नहीं उभरो साहब। अरे वो तो चली गई यार। चली गई तो हमारा मौत करी होगा। नहीं नहीं, वो हम कह रहे हैं तुमसे अच्छा, कह रहे हो। कि सिर्फ मेरी जज्बातों को तुम ही समझ सकते हो, अच्छा, कि मैं उसके बिना बेचैन हूँ। हाँ, अब ना रही हो के बिना। ओ, चलो भी ठीक है, महाराज से बता दे भाई। प्यार हो गया है हमें सोनम परी से, प्यार। लेकिन सिपाही हैं? इतना याद रखना का कि मेरे प्यार करने की भनक महाराज के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। महाराज से कुछ न बताओ, बता दे। अगर महाराज तक ये बात पहुंच गई हाँ, तो हमारी तुम्हारी ड्यूटी खतरे में हो जाएगी। फूटी खतरे में हो जाएगी। ड्यूटी नहीं, ड्यूटी। मान ली महाराज पूछे तो प्यार वार न बताओ मैं, महाराज से बता दे। महाराज एक लौंडिया आवत है, बड़ी हंटरी। और साहेब वही तो 2-4-5 मिनट बतला थी, और नहीं भी काज नहीं का हो जा, साहेब उधर सुबह जाती। मेरी तो नौकरी खतरे में पड़ेगी ही, साथ साथ तुम्हें भी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी तो मेरे साथ साथ हो। ओ, हमारा ड्यूटी खत्म। खत्म। तब तो फिर ना बताओ भाई। इसलिए तुम चाहे जितना प्यार मोहब्बत करो साहब, हाँ, महाराज तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। आज पूछबो करें तो कहिए वो जितने मनैया हो सबका मार डाई। सब बस, आओ चलते हैं। इस वक्त हम अपनी ड्यूटी पर हैं। जी, ड्यूटी पर लापरवाही नहीं। कोई लापरवाही। बंदो, कोई आ गया गोली मार दूंगा। सिपाही, अपने मुल्क की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जी साहब। न जाने कितने वीर योद्धा अपने प्राण दे दिए हैं दे दिए हैं अपने इस मुल्क के लिए। मुल्क आज हम लोग तैनात हैं। तैनात हैं हम लोग तो ना मालूम मेरे बाद कौन आएगा रक्षक। और क्या। इसलिए आओ चलते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना और खडग बिना ढाल। दे दी हमें आजादी बिना खडग बिना ढाल,
और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। अरे वाह रे फकीर करामात दिखाई, अरे वाह रे फकीर करामात दिखाई। चुटकी में दिया दुश्मनों को देश से निकाल, चुटकी में दिया दुश्मनों को देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। राज्य का मंत्री हूं, इस राज्य का मंत्री हूं भाई। प्रजा में बड़ी सराहना होती है, जीजा जी की बड़ी सराहना होती है। जीजा से जाता हूं तो जीजा जी के नाम की जय जयकार होती है। वाह, क्या हमारे जीजा जी की प्रजा है और क्या हमारे जीजा जी है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि मैं मंत्री बन गया। आज तक हमारे जीजा जी को कोई संतान नहीं हुई, तो एक दिन ये राजपाट तो हमारा हो ही जाएगा। अब राज्य में भाई जय जयकार होती है, लेकिन मैं सोचता हूं हमारी जय जयकार हो। जिस सिंहासन पर हमारे जीजा जी बैठते हैं उस सिंहासन पर मैं बैठ जाऊं तो रे प्रजा हमारी जय जयकार करेगी। और एक दिन ये तख्त होता, ये तख्त और ताज मैं खुद हासिल कर लूंगा, क्योंकि मंत्री पद पे गुजर गए मेरी उम्र तमाम। मंत्री पद पर गुजर गए हैं मेरी उम्र तमाम।
दिल में आता है यही, अब बैठ करूँ आराम। और आराम कैसे करूंगा कि राज्य का मंत्री बना, राज्य का मंत्री बना, पूरा हुआ विचार। राज का मंत्री बना, पूरा हुआ विचार, और तारागढ़ के तख्त और ताज का दिल में मेरे अरमान। ये तारागढ़ मेरा होगा, ये मेरे दिल में अरमान है। और एक दिन ये बलबीर सिंह ये सब कुछ हासिल करके ही रहेगा। चलता हूँ जीजा जी के पास और देखता हूँ कि हमारे जीजा कर क्या रहे हैं, क्योंकि कहा गया कि ये जिंदगी है एक सफर, ये जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है। देख लियो भैया हो रहे हो, यही तक साला आहे जाओ पाए जीजा के मारे के सपना देख रहे हैं। यह सोचत हुए जीजा मर जाए या कि महाराज हम बन जाए, तक तो ताज हमारे हासिल हो जाए। या कह दो बेटा का गुजारा मिल गया, गलन गलन कटोरा लेके भीख मांगा था। यही महाराज के साले बलबीर सिंह अब तो मंत्री पद पे हो गए हैं, तो इसी हुकूमत दिखा रहे हैं। या नहीं देखत रहे तो हमारा कौन टाइम कौन हालात रही, कौन मुसीबत रही है कि हमारा जीजा हमका मंत्री पद पे तैनात रख ले। यह बताओ पाए जीजा के मारे का सपना सोच रहे हैं, का जीजा मर जाए या के महाराज हम बन जाए, तो ताज हमें हासिल हो जाए। यह बेटा बलबीर सिंह की चाल देखिए, जय मां संगीत पार्टी का आगे कमाल देखिए। दरबारी जी महाराज, हमारी तारागढ़ राज के क्या समाचार हैं? महाराज आपके तारागढ़ राज के शुभ समाचार सब ठीक है। आपकी जनता, आपकी ये प्रजा दूध भात माठा खा रही महाराज, किसी चीज की दिक्कत परेशानी नहीं है हुजूर। दरबारी जी राजन, ऐसा होना चाहिए। क्या है महाराज? हम अपनी प्रजा को खुशहाल देखना चाहते वो हैं। तो है महाराज। अगर हमारी प्रजा खुशहाल है जी हुजूर। तो हम भी खुशहाल हैं। क्या है महाराज? अगर हमारी प्रजा दुखी है जी तो हम भी दुखी हैं महाराज। इसलिए प्रजा का ख्याल रखना। क्या है महाराज? आप बैठिएगा, आराम कीजिएगा, आपकी प्रजा में हम देखभाल बराबर करते हैं।
आदरणीय महाराज जी, आखिर बात क्या है, आप इन्हें उदास क्यों हैं? हमने आपको प्रणाम किया और आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया और जो उदास नजर आ रहे हो। जीजा जी, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं क्योंकि मैं बहुत घबरा रहा हूं जीजा जी। कि कुछ दिनों से 2-3 दिन पहले और भी ऐसा देखा था, लेकिन आज ज्यादा ही, कि कुछ दिनों से मैं राजन यही देखता, कुछ दिनों से मैं राजन यही देखता, कुछ दिनों से मैं राजन यही देखता, खोए खोए मुझको आते नजर, खोए खोए मुझको ये आते नजर, कि कैसी मायूसियत छाई दरबार में, कैसी मायूसियत छाई दरबार में, बात जो है कुछ क्यों बताते नहीं, बताते नहीं, क्यों बताते नहीं, बताते नहीं, क्यों बताते नहीं, बात जो है कुछ जो बताते। महाराज बताइए आखिर बात क्या है, ये उदासी का कारण क्या है? बलवीर सिंह, हाँ महाराज, तुम जानना चाहते हो कि मैं मायूस क्यों बैठा हूं? हमसे देखा नहीं देख जा रहा जीजा जी आपकी उदासी, और मंत्री जीरा दिन मैं यही सोचता, मंत्री जी रात दिन मैं यही सोचता, मंत्री जी रात दिन मैं यही सोचता, एक उलझन में अटकी मेरी जान है, एक उलझन में अटकी मेरी जान है, बचा पाना आसान है, पुत्र को ना बचा पाना आसान है, बलवीर सिंह, जब हमारी तारागढ़ राज में कोई बच्चा जन्म लेता है तो आने वाली छठी की रात एक डायन आती है
और बच्चे को निगल जाती है। तो ये बात है कि खुशी की बात तो ये है कि महारानी गर्भावस्था में है, लेकिन डर इस बात का है कि अगर कोई बच्चा जन्मता है तो छठे दिन डाइन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है, उसको निगल जाती है। हाँ बलवीर सिंह, जीजा जी, बस इसी बात का मुझे सदमा है। जीजा जी, एक उपाय मेरे पास है, लेकिन उपाय बताने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कौन सा उपाय है? क्या क्या- कहना चाहती हो? क्योंकि हमें भी डर लगने लगा है जी। कि भूल इस बात को था मेरा जन गया। भूल इस बात को था मेरा जन गया। कि भूल इस बात को था मेरा जन गया। गर्भावस्था में इस दम मेरी नार है। गर्भावस्था में इस दम मेरी नार है। कि रानी के साथ पत्नी अब हमारी रहे। कि रानी के साथ पत्नी अब हमारी रहे। आज दिल में उठा ऐसा उपचार है। उपचार है, एक उपचार है। आज दिल में उठाए जाओ उपचार है। जीजा जी, जिस तरह महारानी गर्भावस्था में उस तरह हमारी पत्नी भी इस समय गर्भावस्था में है महाराज। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद मेरी पत्नी महारानी के साथ रहे, ताकि उसकी सुरक्षा, उसकी हिफाजत हो सके महाराज जी। लेकिन बलवीर सिंह, है तो खुशी की बात, लेकिन एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम भी है। डर मुझे सिर्फ उस डाइन का है। महाराज, मैं आपका मंत्री हूँ, आपका सलाहकार, इसलिए आपसे मैं एक राय देना चाहता हूँ। कौन सा राय है? बैठिए महाराज जी। बतलाइए। महाराज, दरअसल बात यह है कि डाइन से बचने का एक रास्ता है। आप बड़े राज दरबार में एक शर्त का बेड़ा रखवा दें, और राज दरबार में शर्त का बेड़ा रखवा दें। उस बेड़े में शर्त ही होनी चाहिए कि जो भी बेड़े को उठाएगा उसको डाइन को मारना होगा। अगर डाइन को मारने में कामयाब हो गया तो राज दरबार से, खजाने से काफी सारा इनाम देकर उसका सम्मान किया जाएगा। धन दौलत के लालच में कोई ना कोई ज्ञानी, कोई ना कोई शक्तिशाली इंसान आपके राज्य में आएगा, तो हो सकता है उस बेड़े को उठा ले, और हो सकता है उस डाइन को मारने में कामयाब हो जाए, तो इसे छुटकारा मिल सकता है। जीजा जी, वाह बलवीर सिंह वाह, एक यही एक राय है हमारे। अच्छी तरकीब तुमने सोचा है। दरबार में मार डाइन को जो कोई लाए पसंद, काफी नाम पाए फिर दरबार से।
बलवीर सिंह, हाँ महाराज। देर करने का वक्त नहीं है। क्यों नहीं महाराज? इसी वक्त दरबार में बीड़ा रखवाया जाए और साथ साथ ऐलान करवा दिया जाए कि इस डायन को जो कोई मार करके लाएगा शाही खजाने से उसे काफी इनाम मिलेगा। जी महाराज। हुक्म की तामील हो। पहले तो मैं एक काम करो, कहिए जाओ हुजूर। अपने साथी महाबली को बुला करके लाओ, जी जी। क्योंकि बीड़ी का मामला है और बीड़ा रखा जाएगा और जो भी शख्स बीड़ी को उठाकर उस डायन को मार गया तो काफी इनाम दिया जाएगा। तो मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते महाबली। अब ऐसा है, मैं जानता हूँ कि मेन गेट पर तुम्हारा पहरा था, तुम्हारी ड्यूटी थी जी। लेकिन अब मैं एक तुम्हें काम सौंपना चाहता हूँ। कैसा काम? इस राज्य के बारे में तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है, जी। इसलिए पूरे राज्य में ऐलान कर दो, पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि राज दरबार में एक शर्त का बीड़ा रखा है। जो उस बीड़े को उठा लेगा और बीड़े को उठाकर जो डायन आती है छठी के दिन मासूम बच्चों को उठा ले जाती, निकल जाती है, उस डायन को मारने में कामयाब हो गया तो राज खजाने से काफी सारा इनाम दिया जाएगा। कौनो बच्चा पैदा भागा? हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। होने वाला? हाँ, क्योंकि महारानी भी गर्भावस्था में है और मेरी पत्नी भी, दो बच्चों का जन्म होने वाला है। आपकी पत्नी भी? और पहले उस व्यवस्था को यहाँ राज दरबार में बेड़ा रखाओ और पूरे राज्य में ऐलान कर दो। ओके। बहुत जल्द करो और मैं फटाफट आ रहा हूँ, ठीक? पूरे राज्य में ऐलान करो। बिहारी लाल, हाँ भाई साहब। जाइए पहले बीड़ा लाइए, क्यों नहीं? क्योंकि मंत्री जी का आदेश है जी। पूरे राज्य में ऐलान कर दिया जाए। ऐलान कर दिया जाए, शर्त का बीड़ा रखवा दिया जाए। जाइए बीड़ा लाइए, क्योंकि भाई मंत्री जी का आदेश है, महाराज का आदेश है और उनके आदेश का पालन किया जाए। तो सुनिए सभी राज्य के वासियों, यहाँ पे शर्त भरा बीड़ा रखा जा रहा है और जो उस बीड़े को उठाएगा, डायन को मार कर आएगा, उसको बहुत इनाम मिलेगा। ये महाराज जी का आदेश है। सुन लियो मुंडा हो, आज तुम ना बछौड़ा झड़हा वाले हो, जानी दे डायन से ना लड़ पाई हो, सोच समझ के आओ जो मजबूत कह के। अब असाड़िया वाले तू सुन लिया हो। हाँ, भाटा ना है कि का बताई, आओ 10 रुपया किलो ले जाओ आए, ये डायन का मामला है। बिहारी लाल देखिए, एक बात यार हमारे समझ में नहीं आ रहा है। भाई महाराज महारानी जी इस समय गर्भावस्था में है। गर्भवती है ये कर रहे हैं, ये का है? यानी पेट से है। हाँ, पाँव भारी है। क्यों नहीं यार भाई साहब? देखिए महारानी जी का देखभाल बराबर किया जाए। जी यार भाई साहब। और मंत्री के तो दुल्हन के चाहे लड़का हुए चाहे ना हुए, वही क्या तो हमसे हमका उनसे मतलब नहीं है, इनसे कहूँ मतलब है है ना? तो आइए देखिए बीड़ा रख गया है और ये यार महाराज का घोड़ा सामने आ रहा है। आइए तैनात हो जाइए। दरबारी जी हुजूर। बीड़ा रख चुका। हुजूर बीड़ा रख दिया गया। और बलवीर सिंह, बीड़ा तो रख गया है बेड़ा तो रखा हुआ है। लेकिन बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। क्यों? महाराज अभी तक कोई बीड़ा उठाने के लिए पूरे कोई नहीं आया। पूरे राज्य में ऐलान किया है। पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, अगल बगल गांव में भी ऐलान कर दिया, फिर भी अभी तक कोई आया नहीं। अभी तक कोई बीड़ा उठाने के लिए नहीं आया। महाराज बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक कोई भी बलवीर सिंह, इसी बात का तो मुझे अफसोस है कि बीड़ा रखा हुआ है और बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। क्यों नहीं महाराज? काल से बीड़ा नहीं उठा तो उस डायन को कौन मारेगा? हाँ महाराज, बाहर हो रही है सुबह से। और सुबह से द्वार
नजर कोई न आता है सुबह से समझ में कुछ न आता है मुनादी हजारों पीर रैयत में नहीं देखा कोई मर्दे जवान बड़े अफसोस की बात है कि बीड़ा रखा हुआ है, बीड़ा कुम्हला रहा है, लेकिन कोई नौजवान इस बीड़ को उठाया नहीं। महाराज अभी तो बाहर है, अभी तो शाम होने में काफी घंटे बाकी हैं, हो सकता है कोई आ जाए। महाराज की जय हो। आओ दासी, क्या बात है? राजन, आज ये आई हूँ तो आपसे खुशी का संदेशा लेके आई हूँ राजन। अरे दासी जी, कौन सा खुशी का संदेशा लेकर आई हो? महाराज, अगर आप सुनेंगे तो आप खुशी से झूम उड़ेंगे राजन। वो खुशी का संदेशा ये है महाराज कि रानी माता ने एक सुंदर राजकुमार का जन्म दिया है। अरे वाह, ये तो हाँ खुशी की हुजूर। बात है। महाराज की जय हो। आओ आओ दरबारी, क्या बात है? तुम जय क्या हो, पूछे? महाराज की जय हो। हुजूर, बड़ी खुशी की बात है। महाराज आज आप फुफ्फा बन गए। क्या? हाँ महाराज, बड़ी खुशी की बात है। अभी वो बात सुनोगे, ना जाने कितनी मिठाई बंटवा दोगे, ना जाने कितनी असर भी बंटवा दोगे। मंत्री जी, सुनाइए तो। तुम काहे मुंह फैलाए बैठाओ। आपकी ठकुराइन ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया। का मेरे मुंह में घूसक्कर ये कम सुनता है ना, उसी का खाने का यादी है। महाराज मान लीन हमें समझ में नहीं आवा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। लाओ इनाम उनाम दियो भाई। तुम का आज खुशी की बात है, आज जो चीज मांगे कोई मांग ले। हाँ महाराज, क्या चाहिए बोलो। महाराज, हाँ। ठीका 50 दासी, तुम्हें क्या चाहिए? हमका का चाहिए? अरे मैं समझ गया जीजा, जिनको क्या चाहिए इन लोगों को। पावा हुआ पिए की व्यवस्था कर दे दो दे दो। अरे मंत्री जी, दासी को दे दो। पा अरे दासी को और दे दो। भाई देखो और देखो मंत्री जी, देखो रमजान चल रहा था, दारू वारू पिएगा समझा करो। हाँ हाँ, ये रमजान में दारू बहुत पीता है। 500। हाँ? कब्रिस्तान में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। अरे हिया ठिकाना हाँ। मिलेगी नहीं कब्रिस्तान? यहाँ भी नहीं मिलेगा। कहीं में कहीं चोट खा जाओ। महाराज मिठाई उठाई मिली कि ना मिली, सारी बात छोड़ो। क्या खाओगे बोलो? हाँ, खजाने का मुंह खोल दिया जाए और खुशियों का ठिकाना नहीं है। ज्यादा सी खुशियां मनाओ। चलती हूँ महाराज। अगर खर्चा करेगा है, चलो लाइना लिए तो ठीक। बड़ी खुशी की बात है जीजा जी।
हाँ बलबीर सिंह, 2 बच्चों का जन्म हुआ महल में, 2 बच्चों का। लेकिन एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम भी है। ओ डाइन, उस डायन का डर है। मैं तो भूल ही गया था थोड़ी देर। बीड़ा रखा हुआ है, बीड़ी को किसी ने उठाया नहीं। काश से बीड़ा नहीं उठा तो उस डायन को कौन मारेगा? अफसोस, क्या किया जाए? हमें तो लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज की जय हो। आओ चंद्राज, खुश रहो। क्या बात है राजन, बड़ा शोरगुल मच रहा है दरबार में और सन्नाटा छाया हुआ है। सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। इस उदासी का कारण क्या है राजन, हम जानना चाहते हैं। चंद्राज, उदासी का कारण है चंद्राज, जब हमारे तारापुर राज्य में कोई बच्चा जन्म लेता है तो आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। इसी बात को लेकर हमने दरबार में बीड़ा रखवाया है, लेकिन अभी तक बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? तारागढ़ राज्य में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। हाँ चंद्राज। हुजूर, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? क्या किसी बच्चे का जन्म हुआ है क्या? चंद्राज, हमारी महारानी के कोष से ईश्वर ने एक संतान दिया है। यानी कि महारानी जी की कोख से एक पुत्र पैदा हुआ है। हाँ सेनापति जी, और महारानी को तो एक पुत्र हुआ ही है, साथ साथ मेरी पत्नी को भी एक सुंदर पुत्र हुआ है। 2 बच्चों का जन्म हुआ है राजमहल में, लेकिन दुख इस बात का है कि वो डायन आएगी, बच्चों को उठा ले जाएगी, क्या सुख मिलेगा। इसलिए महल के अंदर 2-2 बच्चों का जन्म हुआ है, लेकिन दुख की बात की आने वाली छठी की रात वो डायन आएगी और बच्चों को उठा ले जाएगी। उठा ले जाएगी। महाराज, इसके बारे में आपने क्या सोचा? ये अरे चंद्राज, इसके बारे में सोचा क्या? इसके बारे में मैंने भरे दरबार बीड़ा रखवाया है और बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। अभी तक कोई नहीं उठाया। अभी तक कोई नहीं उठाया? कोई नहीं उठाया। इंतजार कीजिए महाराज, कोई न कोई जरूर आएगा। इंतजार की घड़ी क्या है? हमें तो लगता है सेनापति जी की ये धरती वीरों से खाली है। चुप रहो तुम मंत्री जी, जुबान को लगाम दीजिए। बलबीर सिंह, हिम्मत हार रहे हो? अरे चंद्राज, काफी समय गुजर रहा है। महाराज कुछ भी हो, लेकिन आज भी ये धरती वीरों से खाली नहीं है। इस धरती पर एक से एक वीर योद्धा है जो अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं नहीं मानता। अगर आज इस वीर को कोई नहीं उठाने आ रहा है तो भरे दरबार ये सेनापति चंद्रराज सिंह वीरे को उठाए। तो लो महाराज वीरा और उठाता हूं मैं, लो महाराज वीरा। लो महाराज वीरा और उठाता हूं मैं, तख्त वारिस को अपने बचाऊंगा मैं। जान जाए हमारी और भले ही चली, मार डायन धरण पर गिराऊंगा मैं। लाज रखोगे तुम मेरे इस देश
इसकी, इसलिए मुझको कोई फिक्र है नहीं। चंद्रा, तुम पे मुझे बहुत बड़ा भरोसा। हुजूर चिंतित मत होइए राजन, जाइए महल के अंदर आराम कीजिए। अरे उस डायन की क्या मजाल जो महल के अंदर प्रवेश कर सके। जान की बाजी लगा दूंगा, उस डायन को अपने हाथों से मत। शाबाश में बहादुर। वाह सेनापति जी वाह। इसीलिए तो महाराज आप पर नाज करते हैं और आपको अपना बेटा समझते हैं। वाह सेनापति जी वाह वाह। उल्टा सीधा है बोलता है, पागल देखो। वो वही है, महाराज के साले तो वही है। बलबीर सिंह, हाँ सर। इसकी बातों को बुरा मत मानिए, जाइए आप भी महल के अंदर आराम कीजिए। महाराज के पुत्र की रक्षा तो होगी, लेकिन साथ साथ आपके भी बेटे की रक्षा होगी। क्यों नहीं सेनापति जी। क्या हुआ? अच्छा सेनापति जी हम जा रहे हैं। जाओ। इसे देखकर एक बात याद आ गई सेनापति। कौन सी बात? कहते हैं कि केतनो सूद बिसुड़ पद गावे, केतनो सूद बिसुड़ पद गावे और एक सुदापन निखरी नहीं आवे। देखा का हाथी मुंह का पानी चले का लसर पसा लिए का दूध ही पसा कटवा का। चल बताओ रहते हो? महाराज के सार ही बताओ कहा जी हम नहीं उठा पाएंगे बीजा हैं इतने। अरे बताओ को अपने भाई ने के बारे ना जान दे दी हैं? यह सार गद्दार जानो। सिपाही, हाँ बीड़े को मैंने उठाया है हाँ और मेरा ये परम कर्तव्य है हाँ कि बच्चों की रक्षा साथ साथ महल के अंदर जितने भी इंसान हैं हाँ, सबों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। सब कर अच्छा। इसलिए तैनात हो जाओ, तैनात हो जाओ मेन गेट पर, ताकि वो डायन बताया जाता है कि रात के 12 बजे मेन गेट से प्रवेश करती है। अरे रामो में डर लगा था। डरो मत साहब, बड़े बड़े दांतों हुई है वही के। सिपाही, आज हमें अपनी जान की आहुति दे देना है। अरे रामो, मर जा खतरे की घड़ी है, खतरे की। मर जा तो माँ मेहरारू का करी मर जाओगे, शहीदों में नाम लिखा जाएगा। और मेहरारू औरत की चिंता मत करो, गांव वाले के नाम नीलाम कह दे। औरत की चिंता मत करो। उसे हम इतना धन दौलत दिलवा देंगे कि सारी जिंदगी बैठ कर खाएगी और अपने बच्चों को भी खिलाएगी। अरे धन दौलत तो मिल जाई, और क्या चाहिए? और कुछ न मिली, खाली धन दौलत के थोड़ो जरूरत है। अरे कोई बात नहीं, हम बराबर तुम्हारे घर जाते रहेंगे, देख रेख करते रहेंगे। अच्छा तुम हमारे घर के लेत रही हो खबर खबर खबर। खबर, चलो ठीक किसी है, प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन घर के खबर न लिहो, हमें मेहरारू के तुम लेत रहो खबर। किसी हाँ, चीज का खबर। दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर दाई- दुख तुम तो न जाओ हो, तुम न जाओ ना, तुम भाटे खाली खवाई। सिपाही, एक काम करो, तुम यहीं पर खड़े होकर पहरा देते रहो। जी अभी 12 बजने में काफी टाइम है, 12 बजने में इसलिए हम बैठकर थोड़ी देर आराम करेंगे। तो साहब मान और लो। अगर किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है, उस डायन का महसूस होता है कि डायन आ रही है, आ रही है तो फौरन हमें खबर करो। आवाज लगाओगे फिर। हाँ, आवाज देना, मैं तैनात हो जाऊँ। जाग जाओ साहब, नहीं डाइन हमका चबा डाओ क्या। आप आराम करिए। आ चाली डाइन, उससे पहले मैं लड़ूंगा। निकाल साली खोखा डाइन। डाइन की क्या औकात है साहब। साहब डाइन आ गए, साहब डाइन। अरे पागल, मैं डाइन नहीं हूँ, सोनम परी। ठहर जाओ,
सोनम परी तुम हाँ मैं आधी रात के आज मैं आपसे कुछ बताने के लिए आई हूँ। बैठे बैठे आंखों में नींद आ गई और आंख खुली तो सोनम परी के पल के झपकी मुझे नींद सी आ गई, पल के झपकी पल के झपकी मुझे नींद सी आ गई और स्वप्न में जो था देखा और वही हो परी स्वप्न में। पाके दीदार खुशियों का ना ठिकाना मेरे और उलझने दिल की मेरी रूबरू करूं तेरे कि बात सच्ची बताया और छिपाया नहीं। बात सच्ची बताया और छिपाया नहीं और स्वप्न में जो था देखा और वही हो परी स्वप्न। बाबूजी बैठिए, मैं आपसे कुछ बताने के लिए आई हूँ। कुछ बताने के लिए? हाँ कि सर पे आफत तेरे आने वाली बड़ी, सर पे आफती तेरे आने वाली बड़ी, जान अपनी बचा भागी जा इस घड़ी, जान अपनी। जितने सैनिक पहरा देते से पे मौत मारे जाएंगे, वो बला है आने वाली देख कर थर्राएंगे, लाश सब नौजवानों की होगी पड़ी, लाश सब नौजवानों की होगी पड़ी, जान अपनी बचा भागी जा इसी घड़ी। खबरदार भागने की कोशिश नहीं करना, हिम्मत मत हारो, डरो मत, पहले मैं मरूंगा उसके बाद तुम अपनी जान देना। खड़े हो जाओ सब बात। सोनम परी तुम ये कैसी खबर बता रही हो? हमारे सैनिक जितने भी पहरा दे रहे हैं सब पे मौत मारे जाएंगे। जो बला है आने वाली देखकर थर्राएंगे। हाँ। डराओ नहीं हमें, अरे हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम बहादुर हैं, वीर हैं, दुश्मन का डट कर सामना करने वालों में से हैं। सोनम परी कि चाहे जितनी मुसीबत और पड़े मेरे सर, चाहे जितनी मुसीबत और पड़े मेरे सर, मौत से डरने वाला और नहीं मैं बसर। कि राखी है मेरी बहन, राखी है मेरी बहन जो राखी बांधा हाथ में और बहन की रहती दुआएं हरदम मेरे साथ में। कि काट डायन कटांगू फाटक पे सर, काट डायन
सामना करने वाले हैं। ठीक कहते हो, लेकिन पहली मुलाकात में हमने आपको कुछ दी है। मुझे हाँ, कहना क्या चाहती हो? जो अंगूठी मैंने दी थी उसको पहनो हाथ में, देना जमी पे तुम रगड़, आ लड़ूंगी साथ में। नौजवान ना परेशान हो इसी कदर। बाबूजी, पहली मुलाकात में हमने अंगूठी दी है, उसको हाथ में पहनिए। जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना, मैं अवश्य आऊंगी। अंगूठी? हाँ, कहाँ पे अंगूठी है? अंगूठी साहब, यार अंगूठी कहाँ गई हो? हमको तो भाई दिए पे नहीं भाई। पहली मुलाकात में अंगूठी हाँ, देखो सोनम परी ने मुझे दिया था, ये तो नहीं गए, गोली चलाओ और उंगली में मैंने पहना था। अंगुली में तुम पहले ना हमको दियो, तुम धरे हो, हमको नहीं दियो भाई। कहाँ गई यार? कहाँ गई? देखो जल्दी पहिरो, मैं देख लूंगा, मौत खड़ी है। मैं देख लूंगा, तू पीछे हट। जल्दी पहिरो। क्या भूला है? मिल गई, अब जान में जान आई। अरे हम तो अफसोस कर बैठे कि अंगूठी नहीं मिली तो जान खतरे में पड़ जाएगी। सोनम परी, बोलिए। आप इस अंगूठी की बात कर रहे हाँ, हैं ये तो वही अंगूठी है। कि इस अंगूठी को हम कहीं और ना छिपा कर बल्कि अपनी उंगली में पहन कर रखें। जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना, मैं अवश्य आऊंगी। आप आओगी? हाँ, उस टाइम से मैं लड़ूंगी, तुम लड़ोगी? मैं लड़ूंगी। नहीं नहीं, कहने का मतलब कि जब हम उस डायन से मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो मैं आ जाऊंगी, मैं लड़ूंगी। सोनम परी को याद करना होगा। सोनम परी आएंगी और उस डायन को टाम से मारेंगे। सोनम परी, क्या है? बहरहाल आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उस डायन के लिए हम अकेले ही काफी हैं। ठीक है, ये तो वक्त बताएगी। शाबाश, डरना नहीं। अच्छा, मैं जा रही हूँ। ठीक, जाओ सोनम परी, जाओ जाओ। नमस्ते। अब जान में जान आई, सोनम परी का सहारा मिल गया। मिल गया। और जहाँ लेडीज का सहारा मिल जाए तो हम लोग काम पूरा। हाँ, साहब, अरे अरे लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, अब्बा, जादू है इसके जिस्म में भरा है सब। नस नस में जादू से भरी है, मन मना रही है जादू। जादू अबे निकला तो है नहीं ना। अगर उस डायन से हम नहीं निपट पाएंगे हाँ? तो सोनम परी खुद उस डायन को मार गिराएगी। मारेंगी। देर मत करो, हाँ? समय बिल्कुल नजदीक है। वो डायन महल के अंदर प्रवेश न करने पाए। साहब, डाइन से आगे से तुम लड़ो। मैं लड़ूंगा उस डायन से। हाँ, और हम पीछे से लड़ा। तुम पीछे से लड़ोगे? भाई, अब आपके पास तलवार है, हाँ। तलवार घुसेड़ दे हो, आगे नहीं हो तो तुम क्या करोगे? और हम आगे रह तो क्या करम। हम अगर पीछे रह तो पीछे तो उनके एक गोली ठांसब। शाबाश, डरना नहीं, आओ लग जाते। साहेब, वह डाइन आ रही है, वह डाइन। मनाई के लड़का है।
Wow.